हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया हमारा नया रिएक्शन फिर से आ गया। हमारा नया रिएक्शन फिर से हमारी टोपली दीदी के ऊपर है। भाई क्या बात है, टोपली दीदी 2 दिन से दिखाई नहीं दी है और मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाई मैं दीदी की बहन हूँ और मुझे दीदी की इतनी चिंता होने लगती है, इतनी चिंता होने लगती है। दीदी 2 दिन से नहीं दिखाई दे रही है, तो मैंने सोचा लाओ यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और शायद किसी को, भाई मेरे ही तरह या किसी और को भी चिंता हो रही हो। तो कोई मुझे कमेंट करके बता दे कि दीदी इस टाइम है कहाँ पे। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि दीदी कुछ शांत हो जाए, या तो ऐसा हो सकता है कोई गहरी प्लानिंग बन रही हो। क्योंकि उन्होंने अपने एक ब्लॉग में कहा है, लाइव में या ब्लॉग में उन्होंने ये कहा है कि अगस्त में वो कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। तो क्या पता वही प्लानिंग चल रही हो, धमाके की प्लानिंग चल रही हो, या शिवपुरी में कोई कंटेंट इनको ना मिला हो। अभी इनको कोई वहां से स्टोरी, जो इनके गुप्तचर हैं उन्होंने स्टोरी इन तक ना पहुंचाई हो। तो हमारी झोला छाप दीदी जो हैं वो ये सोच रही हो कि मेरे पास स्टोरी कोई नहीं है, मैं कैसे फोन उठाऊं, क्या मैं ब्लॉग बनाऊं। हो सकता है दीदी ये भी सोच रही हो। और भाई उनके शिवपुरी में गुप्तचर तो बहुत है। गुप्तचर कह लो या कह दे कि शिवपुरी में नारद मुनि बहुत है। और कल भाई छोटी जिज्जी का भी ब्लॉग आ गया था। छोटी जिज्जी बाटी घी में आंटी जी डुबा डुबा के खिला रही थी। ऐसे और किसी के लिए नहीं डुबा डुबा के खिला देती हैं आंटी जी। बिटिया खिलाने के लिए ना आंटी जी को कोई मुसीबत है ना कोई वो है, चेहरे का ग्लो भी देख लो, सब कुछ बढ़िया है एकदम। और भैया कल नारद जी भी आंटी जी के घर पहुंचे हुए थे। उनके बेटवा का बर्थडे था, उसी खातिर पहुंचे थे। तो भैया वो वहां पहुंचे हुए थे। तो छोटी जिज्जी हैप्पी बर्थडे, आ तू इधर आ, इधर आ। तो ऐसे कभी वो छोटी बच्चियों को भी जरा याद कर लिया करो। उन छोटी बच्चियों के दफे तो तुम लोगों को सांप सूंघ जाता है। और कहते हैं घी में डुबा डुबा के, नारद मुनि जी को घी में डुबा डुबा के बाटी खिलाई जा रही थी। तो नारद मुनि जी तो मिले नहीं थे, तो उनके घर जाके वो बाटी और दाल रखी आई थी। तो हो सकता है कल नारद जी जो हैं वो हम मेरे भाई लगेंगे। हाँ मैं तो उनको भैया ही कहती हूँ। तो जो नारद मुनि जी हमारे भैया है ना, तो वो कहते, हो सकता है बाटी वाटी खाए हुए, फिर खाने के बाद वो भी देसी घी का, तो थोड़ा तो आलस आ जाता है। फिर हमारे भैया सोचे हो थोड़ी अंगड़ाई ले लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं। तो वहां से मेरे ख्याल से हमारी जो दीदी है ना, झोला छाप दीदी, तो हमारे जो नारद भैया हैं, नारद भैया ने हमारी झोला छाप दीदी को सूचना नहीं दी होगी। और जब सूचना मिली नहीं तो वीडियो बने कहाँ से। तो भाई आंटी जी आपसे एक संदेशा दे रही हूँ, इतना बाटी घी में डुबा के मत खिलाया करिए। कि बताओ वहां की सूचना यहाँ तक आ ही नहीं पाती है। बताइए, एक दिन का नागा हो गया ना उनके, हमारी झोला छाप दीदी के। बताओ डॉलर बनने से रुक गए। अगर वहां से सूचना आ जाती, अगर आपने बाटी ना खिलाई होती और घी से उनको आलस ना आया होता, तो हमारे जो नारद भैया हैं हमारी झोला छाप दीदी को कुछ तो संदेशा देते। तो हमारी झोला छाप दीदी कैमरा उठाती और सामने ब्लॉगिंग करके बताती कि हाँ भैया शिवपुरी से तो मुझे ये खबर मिल गई है। ऐसे तो रिएक्शन देती हैं। तो भाई अब हम तो यही कहेंगे, आंटी जी इतना घी मत खिलाइए। वो सपोली, अरे सॉरी 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 सॉरी, वो क्या उनके पिताजी ने कहा था, हमारी दीदी के पिताजी ने क्या कहा था, हमारी झोला छाप की दीदी ने? नेवली, हाँ नेवला, नेवली नेवला क्या बोला था, कमेंट करके बताइएगा। हाँ नेवली, नेवली कहा था कि निवोला कहा था, भगवान जाने क्या कहा था। तो इतना घी मत खिलाइए। बताओ सूचना यहाँ तक नहीं आ पा रही है। और मैं दीदी के ब्लॉग का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि भाई अब आएगा अब आएगा। लाइव भी इन्होंने नहीं की, वीडियो भी इन्होंने नहीं डाला। फिर मुझे टेंशन हुई, मैंने बोला लाओ भाई मैं भी कैमरा उठाती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ और दिखाती हूँ। अरे अपनी जो मेरी ऑडियंस है उनसे मैं पूछती हूँ कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तबीयत तबीयत उनकी सही है, आजकल उनका वीडियो नहीं आ रहा है, भाई क्या हुआ है। आखिर भाई हमें भी उनकी चिंता है, वो हमारी इतनी चिंता करती हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है उनकी चिंता करने के लिए। तो भैया जो थोड़ी बहुत हमारी भी ऑडियंस है, आ जाना और कमेंट करके बता देना हमें कि झोला छाप दीदी को क्या हो गया है। क्योंकि उनकी तबीयत का भी ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। और क्योंकि वो हमारी दीदी लगती है भाई, तो दीदी का फर्ज
हमारा फर्ज बनता है अपनी दीदी का ख्याल रखना। और मेरा तो यही मानना है कि मुझे लग रहा है मेरी दीदी को कोई टॉपिक नहीं मिला है। अब ये अगस्त में जो धमाका करने वाली है ना, झूठा सच्चा बॉम्ब फोड़ने वाली है सपना के ऊपर। या तो हाँ, एक बात और हो सकती है, क्या पता ये अपने बाबा साहब के पास चली गई हूँ और बताने लगूँ बाबा साहब बाबा साहब, और कहते आपको भी जनता ने घसीट लिया बाबा साहब, अब क्या किया जाए बाबा साहब, आपकी भी इज्जत को तार तार मैंने कर दिया बाबा साहब। तो क्या पता बाबा साहब को अपना दुख समझाने गई होंगे, बाबा साहब ये वाली चाल नहीं चली बाबा साहब, अब हम दूसरी चाल चलते हैं। तो भैया जो भी हमारी छोटी मोटी ऑडियंस है और जो हमें प्यार करती है, तो हमारे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा हमारी दीदी कहाँ है, हमें इतनी टेंशन हो रही है, कहीं बाबा साहब तो नहीं चले गए इनकी हरकतों के वजह से, तो बाबा साहब के वहाँ गई हो कुछ फूल माला अर्पित करने। तो भैया हमें जरा बता दीजिएगा, हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस हमारा भी ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कहते जो भी कुछ हो सब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और खबर जरूर बता दिएगा कमेंट करके कि हमारी झोला छाप दीदी इस टाइम कहाँ गई है, कहीं बाबा जी का तो पत्ता तो नहीं कट गया, टिकट तो नहीं कट गई, हमारे प्यारे प्रभु जी ने उनको बुला तो नहीं लिया। तो चलिए हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जय सिया राम।